फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर आई है। इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने केंद्रीय कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता के कार्यक्रम को किया आयोजित, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष और गठबंधन के प्रदेश लेवल के नेता रहे मौजूद। गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर को भारी बहुमत से विजय कराने का लिया संकल्प। गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाई। पत्रकारों ने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के न आने की बात उठाई, वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी भी नहीं रही मौजूद। गठबंधन की प्रेस वार्ता में डॉक्टर नवल किशोर ने कहा, अगर मैं यहां से सांसद बन गया तो अपना पूरा मानदेय गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च करूंगा और आलू की फैक्ट्री लगवाने का और शिक्षा मित्र और पेंशन जैसी योजनाओं को लेकर किए तमाम वादे। इन्होंने कहा किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी तो बहुत दूर रही, आधी और कर दी। तो जो भी इन्होंने कहा जुमलाबाजी करके जनता को ठगा है। अब जनता की आंखें खुल गई है, जनता समझ गई है ये जुमलेबाजी से ठगने का काम करते हैं। कभी राम मंदिर का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करवाते हैं और जुमलाबाजी करके लोगों के माइंड को बैकअप करते हुए और वोट ले लेते हैं। लेकिन जनता अब समझ गई है कि मैं कभी इस पार्टी को आज से आगे भी वोट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ फर्रुखाबाद में 2 एक्सप्रेस वे आए थे। एक गंगा एक्सप्रेस वे तो यहाँ से सर्वे हुआ था। गंगा एक्सप्रेस वे गंगा किनारे चलता, गंगा एक्सप्रेस वे का सर्वे हुआ गंगा किनारे से, और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद के किनारे से वो सर्वे हुआ था। लेकिन मेरे 4 विधायक, एक MP अपने घर में आए हुए एक्सप्रेस वे को नहीं बचा पाए। बाहर के लोग डकैती डालने गए। डॉक्टर नवल किशोर विदेशों में भेजकर गरीबी का एहसास कराने का काम। आपके नेता बेलगाम हो जाते हैं कभी कभी, उनके लिए क्या होएगा? ये अनुशासन पार्टी में आपकी बिल्कुल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी हुई? ये माननीय जिलाध्यक्ष और पार्टी के 28 साल की पत्रकारिता में देखा कोई कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस तक नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो उसका प्रमाण दिखाया जाए। मैं तो बस यही कहूंगा कि एक घर में जब बहुत सारे बर्तन होते हैं तो कभी कभी तो मतलब बेइज्जती होती रहे, लेकिन जब साथ में आते हैं तो सब ठीक होता है। गुटबाजी ऐसी होती है, फोटो खिंचाने के लिए आगे आते हैं और पीछे धक्का देते हैं, सीनियर खड़ा रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, आज मुद्दा सबसे बड़ा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का है। शिक्षा के दम पर यहाँ तक आया है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरी होगी शिक्षित बनाने की। हम सारे धर्मों का आदर करते हैं। भगवान बुद्ध में आस्था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मैं दीवाना हूं। और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के आशीर्वाद से मैं जो प्रत्याशी बनाऊं, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, जिस शिक्षा के दम पर आज फर्रुखाबाद की आवाज बनने जा रहा हूं, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मुझे यहाँ की जनता जब सांसद बनाने का काम करेगी, मुझे सांसद के रूप में जो वेतनमान मिलेगा, मैंने घोषणा कर दी है कि मैं अपना सारा का सारा वेतनमान फर्रुखाबाद लोकसभा के तमाम गरीब बच्चे जिनके माँ बाप उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे तमाम बच्चों पर सारा का सारा वेतनमान खर्च करने का काम करूंगा। रही बात इंडिया गठबंधन फर्रुखाबाद, जहां डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने काम किया, मैं कह सकता हूं कि फर्रुखाबाद में मैं पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी भी मरीज को अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया तो मैं कह सकता हूं कि सिवाय मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
यहाँ पर कोई भी व्यवस्था स्वास्थ्य की नहीं है। ये आम आप लोग देखने का काम करते हो। फर्रुखाबाद कार चौक का भी बहुत बड़ा कारोबार है। अगर कार चौक के उद्योग को यहाँ पर एक अच्छा प्रमोशन दे दिया जाता तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ माँ गंगे का ये पर्यटक स्थल हो सकता था, यहाँ भी ये कॉर्पोरेट के रूप में एक बहुत बड़ा हब हो सकता था। वैसे भी समाजवादी पार्टी की सरकार और आदरणीय राष्ट्रपति किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कराने चले जाना, चाहे आप जितने भी पैसे वाले हों, मैं दावे से कह सकता हूं अगर आपकी जमीनें और जेवरात में बिक जाए तो वो ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। इसी ध्यान को रखते हुए डॉक्टर नवल किशोर साहब लगातार 10 से 12 सालों से हेड एंड नेक सर्जरी और कैंसर सर्जरी के रूप में काम करने का काम कर सकता है। मैं कह सकता हूं कि मेरे अस्पताल पर जो भी आया होगा, चाहे उसके पास पैसा रहा होगा तो भी हमने इलाज किया होगा, बहुत थोड़े से पैसे लिए होंगे। सोचो हेड एंड नेक सर्जरी के आज के रेट है 10 से 15 लाख रुपए, और डॉक्टर नवल किशोर साहब 2015 में भी 50 से 60 हजार रुपए लेता था। कानूनी मुद्दा बनता है। आपकी पार्टी ने भी कई बार सांसद रहे, उस समय क्या किया गया? आज आप वादा कर रहे हैं तो हम करेंगे, वो तो भविष्य की बात होगी। ये आगे भविष्य में मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि पहले जो भी हुआ उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आगे भविष्य में जिन बातों पर मैंने तो एक ही घोषणा की है, वो सबसे बड़ी घोषणा हमारी पहली ये है कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा। और मैं कह सकता हूं कि मैंने वर्ल्ड के तमाम कंट्रियों की हमने यात्रा की है,